दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। कल के दिन दो मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज हुआ है, तो इनके अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे और कुछ अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं आई फाइनेंशियल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 11 फरवरी को यानी कि कल के दिन ही क्लोज हुआ है और इसकी लिस्टिंग 16 फरवरी को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 129 है और 116 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 1010 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ। यह आईपीओ आखिरी दिन 1.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 1.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 0.05 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 0.02 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आईपीओ में आखिरी दिन 43,797 एप्लीकेशंस लगा, यानी कि बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं आई और किसी भी पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआई और रिटेल पोर्शन अंडर सब्सक्राइब हुआ, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया। तो ऐसे में जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया होगा उन सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी। तो आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है, तो जिन्होंने भी अप्लाई किया उनको अलॉटमेंट मिलने ही वाली है। तो ये स्टेटस चेक करने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कट ऑफ प्राइस से नीचे एप्लीकेशंस लगाया है तभी हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिले, अदरवाइज सबको अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब अगर इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो ऑलरेडी इसका प्रीमियम पहले से 0 ही देखने को मिल रहा था। अभी इसका प्रीमियम 35 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि बिल्कुल भी अच्छा प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम 0.25% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जिस तरह से ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड देखने को मिल रही है और जिस तरह का प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो इससे बिल्कुल भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। अब आगे अगर मार्केट में अच्छी तेजी रहती है तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो जाए, अदरवाइज आईपीओ की नेगेटिव लिस्टिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट आईपीओ है फ्रैक्टर एनालिटिक्स आईपीओ। ये आईपीओ भी कल के दिन ही क्लोज हुआ है और इसकी भी लिस्टिंग 16 फरवरी को यानी कि मंडे को होने वाली है। बुकिंग प्राइस इसमें 900 रुपये है और 16 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2834 करोड़ का है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, ये भी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 2.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 4.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 1.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 1.24 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉय पोर्शन 0.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1,45,596 एप्लीकेशन लगा है, यानी कि यहाँ पर भी ओवरऑल डिमांड को देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा। वैसे स्मॉल एचएनआई पोर्शन यहाँ पर अंडर सब्सक्राइब है, तो जिन्होंने भी स्मॉल एचएनआई पोर्शन से अप्लाई किया होगा उन सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी। रिटेल पोर्शन की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ एप्लीकेशंस को छोड़कर मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी ऑलरेडी 0 हो चुका है, यानी कि इस आईपीओ से भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, यानी कि इन आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लगा और इनकी ग्रे मार्केट में भी डिमांड नहीं है, तो ऐसे में इन आईपीओ से प्रॉफिट की भी उम्मीद बहुत कम है। तो चलिए अब कुछ अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ। अब आईपीओ का डेट अनाउंस हो चुका है और डेट अनाउंस होने के साथ ही इसकी भी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है। तो चलिए आईपीओ के डिटेल्स को भी देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 24 फरवरी से ओपन हो रहा है और ये 26 को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 4 मार्च है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। वैसे आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज को देखें तो ये दोनों ही अब तक अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन आईपीओ का डेट अनाउंस हो चुका है। ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को मिल रही है, तो जल्द ही बाकी की अपडेट्स भी आ सकती है। तो जैसे ही बाकी की अपडेट भी आती है मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब अगर इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 380 करोड़ रुपए का होने वाला है, यानी कि आईपीओ साइज में छोटा रहेगा। अब छोटा आईपीओ है तो इसके कारण हो सकता है कि मार्केट में आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल जाए। अब जब मार्केट में कोई छोटा आईपीओ ओपन होता है तो जनरली वहां पर डिमांड आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है।
क्योंकि छोटा आईपीओ रहता है तो वहाँ पर सप्लाई कम होता है, यानी कि अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसके कारण भी मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड आपको बढ़िया हो सकता है कि देखने को मिल जाए। हालाँकि ये किसी भी तरह की गारंटी नहीं दी जा रही है। ज़रूरी नहीं कि आईपीओ छोटा है तो इसके कारण ही आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलेगा या आईपीओ में बढ़िया डिमांड ही आएगी। बाकी के और भी कई सारे फैक्टर्स को भी देखना होता है कि ओवरऑल कंपनी का बिज़नेस कैसा है, इनके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, और सारा कुछ देखने के बाद ही ये जाना जा सकता है कि आईपीओ में डिमांड आएगी या फिर नहीं आएगी। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन रखा गया है। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही आपको इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि ये कंपनी ज्वेलरी बिजनेस में है। तो ये कंपनी डायमंड, इसके अलावा जो प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं, यानी कि आप गोल्ड और प्लेटिनम में देखते हैं कि कई सारे स्टोन लगे हुए ज्वेलरी बने होते हैं, तो ये कंपनी गोल्ड और प्लेटिनम में जो डायमंड है या फिर जो दूसरे प्रीशियस स्टोन है तो उनको मिलाकर, या फिर जो दूसरे प्रीशियस स्टोन है तो उनकी कंपनी ज्वेलरी बनाती है। कंपनी का ब्रांड नाम रेवा के नाम से भी देखने को मिलता है। अब ये जो रेवा ब्रांड है ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और हो सकता है कि काफ़ी बार आपने एड्स वगैरह भी देखा होगा। हालांकि कंपनी के रिव्यू वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब अगर इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन ग्रे मार्केट में 20 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो जब इसका प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट किया जाएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने परसेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जब कंपनी की बाकी की डिटेल्स अपडेट होंगी उसके बाद पता चलेगा कि कंपनी किस वैल्यूएशंस के अराउंड आईपीओ लेकर आ रही है। तो जैसे ही बाकी की अपडेट आती है तो मैं इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी लेकर आऊंगी। इसके अलावा एक और मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हो चुका है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी सॉल्यूशंस का भी आईपीओ जल्द ही ओपन होने वाला है। यानी कि ये आईपीओ भी जल्द ही ओपन होते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन अब तक इसके डेट भी अनाउंस नहीं हुए हैं। यानी कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है ये अब तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो जैसे इसके डेट अनाउंस होते हैं और भी कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।